सभा रोहिणी से विनोद बंसल जी, रंत मोहन गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राज अग्रवाल जी अशोकनगर से आप पधारे हुए हैं। आप महामंत्री हैं रामलीला समिति अशोक विहार के, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सालासर सेवा समिति ट्रस्ट जो सालासर में मारुति धाम का आप भव्य संचालन करते हैं, जगदीश गर्ग जी, अशोक अग्रवाल जी, महेश जिंदल जी और विनोद अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से जो समाज का सबसे पुराने अस्पताल, अब तक लगातार कुशल संचालन पंजाबी बाग में इस अस्पताल का हो रहा है, बहादुरगढ़ और द्वारका में भी। श्री अशोक गुप्ता जी, नवेश आयरन जी, सुंदरलाल गोयल जी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली सेवाधाम से पधारे सुनील सिंघल जी, गंगानंद मित्तल जी, संदीप जी का हार्दिक स्वागत है। अयोध्या में जो बनने वाली विशाल धर्मशाला है उसके आप प्रमुख ट्रस्टीज में एक हैं, अध्यक्ष हैं। हाल ही में भूमि पूजन जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया इस संस्था द्वारा, अग्रवाल सभा वहाँ से आप सुनील सिंघल जी, गंगा नंद मित्तल जी, संदीप जी पधारे हुए हैं, उनका स्वागत। अग्रवाल सभा शालीमार बाग से ओम प्रकाश गोयल जी, अशोक गुप्ता जी, जगदीश बेरीवाल जी का हार्दिक स्वागत। ये संस्था भव्य भवन अग्रसेन जयंती पर भव्य आयोजन करती है। अग्रवाल सभा प्रशांत विहार से सुभाष गोयल जी, संजय सिंगला जी, सुमनेश गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुनील सिंघल जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महिला मंडल पंजाबी बाग महिलाओं की एक बहुत ही प्रखर संस्था है ये, श्रीमती मीना जी द्वारा संचालित ये संस्था, जिसमें 500 से अधिक महिला सदस्य हैं। श्रीमती मीना गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अग्रवाल सेवा समिति से प्रदीप गोयल जी, जय भवन गर्ग जी, भूषण बंसल जी, अशोक गोयल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतीश राम गोयल जी, तुषार गोयल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो प्रमुख समाज सेवी हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना घर आश्रम जो पूरे भारत में वृद्ध और बेसहारा लोग हैं उनके लिए एक आशा की किरण ये संस्था लेकर के आती है, निःशुल्क देखभाल करती है और पूरे भरतपुर में इनका मुख्य कार्यालय है। यहाँ से नानू राम जी हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्यामा श्याम फाउंडेशन, यहाँ से श्याम मोहन अग्रवाल जी जो खाटू श्याम में मोरछड़ी नाम से धर्मशाला का संचालन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज के कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करता हूँ। सभी प्रमुख अपने उन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर मंच के समीप आप आ जाएं। आदरणीय गणपत गोयल जी, विनोद गुप्ता जी, राधेश्याम गर्ग जी, पवन कुमार बंसल जी, आप जय कुमार बंसल जी, और स्वागत अध्यक्षों से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच के यहाँ समीप आ जाएं, मेरे दाईं ओर। अनिल मित्तल जी, सतीश जैन जी, सुनील सिंघल जी, तीरथ राम सिंगला जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो चेयरमैन हैं जीन मैत्री संघ से आप हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजेश गोयल जी जो चेयरमैन हैं, संस्था का नाम क्या है? इस्कॉन रोहिणी के आप चेयरमैन हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री राम सेवा संस्थान से ओम प्रकाश जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे खुशी की बात है कि अयोध्या में आप भी एक नई धर्मशाला के निर्माण कार्य में आप संलग्न हैं, उनको मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अग्रवाल केसरी धाम कुंडली से जो विशाल मंदिर का निर्माण, महाराजा अग्रसेन जी की विशाल मंदिर का निर्माण आप कर रहे हैं, ऐसे शुभ कार्य के लिए आपको शुभकामना। श्रीमान राजेंद्र गोयल जी, दीपक मित्तल जी, दया शंकर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
हमारे बीच प्रशांत मलिक जी उपस्थित हो चुके हैं। प्रशांत जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अग्रवंश परिवार के इस सुंदर और जरूरी आयोजन में पधारे मैं अपने सभी अतिथियों का, अपने एक एक सदस्य का इस परिवार के मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोई भी समाज उसके आगे बढ़ने में उसके पूर्वजों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व बहुत प्रभावी भूमिका निभाता है। ऐसे आज हम अपने पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी को याद कर रहे हैं, जिनके जीवन का ध्येय था तपस्या, त्याग, समाज सेवा, कि कोई भूखा न रहे, कोई कष्ट में न रहे, कोई तनाव में न रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अपने लिए धन कमाएं, हम खुद अमीर होते जाएं और दूसरा कोई कष्ट में रहे, गरीब रहे। महाराजा अग्रसेन जी के उनका इतना विशाल हृदय था, वो इतने उदार मना थे कि उनके दरवाजे हर एक व्यक्ति के लिए खुले थे। वो समाज सेवा, शिक्षा और समाज कल्याण ही जिनके जीवन का ध्येय था, ऐसे महाराजा अग्रसेन जी, ऐसे पुण्य ऋषि, ऐसे महात्मा सदियों में जन्म लेते हैं, जो मील का पत्थर बन जाते हैं, जो एक सिद्धांत बन जाते हैं, जिनका जीवन ही जिनका आचरण हो जाता है, जिनका आप उनके जीवन के बारे में पढ़ें, उनका एक एक कथन सिर्फ कथन नहीं, उनका कार्य एक उदाहरण प्रस्तुत करता है समाज के लिए। हम सब उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अग्रवंश परिवार का एक एक सदस्य उनके सम्मुख नतमस्तक है। राजीव सत्रोदिया जी का मैं स्वागत करता हूं, जो चेयरमैन हैं युवा दिल्ली के। आर्ची सत्रोदिया जी का स्वागत करता हूं मैं। नितिन बंसल जी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी बंधुओं का बार बार स्वागत है। ये स्वाभाविक है कि स्टेज से कई बार नाम लेने में कुछ नाम मिस भी हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम आपको पसंद नहीं करते, आपको चाहते नहीं है। आपका और ज्यादा स्वागत है। अगर किसी भी हमारे परिवार के बंधु का नाम छूट जाता है तो वो ये मान के चलें, वो और ज्यादा इस परिवार का हिस्सा है। उनका बार बार अभिनंदन है, बार बार स्वागत है। हमारे ये सुंदर ध्वनि बता रही है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। उनका बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है कुछ ही क्षणों में। हाँ, अब बहुत जल्द हमारे जैसे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पधारेंगे। हम लोग दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ेंगे। मैं उस पूरी टीम से निवेदन करूंगा जिस टीम की जिम्मेदारी सरस्वती वंदना के लिए है, वहाँ के हमारे सभी सदस्य तैयार रहेंगे अपनी तरफ से। इसमें कुछ कागज तो जरूरी नहीं रह गए हैं, उनको अगर हटवा दें आप। हाँ, वो लिस्ट आपने ली ना टाइम पर। हाँ, बोल दिया। मैं सभी ब्रांड पार्टनर्स का पुनः पुनः आभार करता हूं, स्वागत करता हूं, जिसमें जेवर्स ग्रुप, इंसेक्टिसाइड इंडिया, बॉडी जिम, वाइसर शूज, अविका डिलाइट, विधि, सोनपरी,
JQR, मोसैक, चॉइस, पैकिंग ग्रुप, सिंगलाज, बीकानेर वाला, संजय बंसल वास्तु शास्त्र जी, मैं सभी वैश्य आभा जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं, और अग्रवंश जो आज के कार्यक्रम का नेतृत्व करता है, आयोजक है। ईमेल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे वाले पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सरस्वती वंदना की टीम से निवेदन करूंगा और अपने सभी दीप प्रज्वलन करता अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब स्टेज के पास मेरे दाईं ओर उपस्थित रहेंगे। दीप प्रज्वलन के एक शुभ कार्य के एक संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम का हम सब एक पावन शुभारंभ करेंगे। इस अपनी एक संकल्प यात्रा का, वो यात्रा जो समाज निर्माण की ओर जाती है। हमारे माननीय अतिथि महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रामनिवास गोयल जी, सत्येंद्र जैन जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा शुभारंभ करें। सरस्वती वंदना टीम से निवेदन करूंगा कि सरस्वती वंदना का शुभारंभ करें। कर लें। हाँ, मैं राजेश गुप्ता जी, राखी बिरलान जी, माननीय सत्येंद्र जैन जी, रामनिवास गोयल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा स्टेज के पास जितने भी सदस्य हैं, स्टेज के पास से आप लोग पीछे चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि के साथ हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस पावन आयोजन में, जहां हम महाराजा अग्रसेन जी की पुण्य स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे महात्मा जिनके जीवन का लक्ष्य समाज सेवा था, जिनके लिए जीवन का लक्ष्य दान करना था, जिनके जीवन का लक्ष्य था कि कोई भी पंक्ति का अंतिम आदमी गरीब ना रहे, भूखा ना सोए। अपनी अग्रवंश संस्था अपनी स्थापना में इन्हीं संकल्पों के साथ लगातार सक्रिय है। अपने इस अग्रवंश से, अग्र समाज से आदरणीय जननायक लगातार लोगों के बीच उनके सुख दुख के साथी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। एक बार करतल ध्वनि के साथ अग्रवंश परिवार के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास गोयल जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सत्येंद्र जैन जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राखी जी, राजेश जी का हार्दिक स्वागत,
अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा अपने हम सभी सम्मानित अतिथियों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। राखी बिरलान जी, राजेश जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। राजेश गुप्ता जी, महेंद्र गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी, शिव शरण गोयल जी, अनीता मुकीम जी, मैं सभी अपने परिवार के सम्मानित सदस्यों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के सभी प्रेरणा स्रोत हमारे वो मंच पर आएं और कृपया अपेक्षित सदस्य ही मंच पर आएं। कृपया अपेक्षित सदस्य ही मंच पर आएं। हरि अग्रवाल जी, अनिल मित्तल जी, राजेंद्र जिंदल जी, ज्ञान अग्रवाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सुरेश अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि मैं बता रहा था कि अपना अग्रवंश मिथिलेश जी, विनम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं। अग्रवंश अपनी स्थापना से ही लगातार, चाहे आप कहीं देखें कि कोरोना के समय में किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो, किसी को कोई परेशान है उसको दवा ले करके देना हो, किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी रेगिस्तान में कहीं पेड़ पौधे लगाना हो, अग्रवंश लगातार अनीता मुकीम जी, राजेश जी के नेतृत्व में लगातार समाज के बीच सक्रिय है। अनीता मुकीम जी जो अग्रवंश परिवार की अध्यक्षा हैं, मैं देखता हूं कि लगातार मैं दिन रात समाज सेवा में आप सक्रिय हैं। वो चाहे लोगों के बीच में उनके सुख दुख सुनना हो, उनको कोई जरूरत है, उनको एकमात्र तुरंत याद आती हैं अनीता मुकीम जी। ऐसी अनीता जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र गुप्ता जी, आपसे आप निवेदन है मंच की ओर आएं, आपका स्वागत। काका जी बीकानेर वाले, आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस अग्र समागम में 30 से अधिक जो अग्रवंश परिवार की संस्थाएं हैं, जो अग्र परिवार की, जैसा मैंने कहा अग्र यानी आगे, जो समाज में जहां बढ़ता हुआ कोई हाथ देखेंगे, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये परिवार लगातार कोई भी कष्ट में है, कोई भी तनाव में है, ये परिवार ये हाथ उसकी सेवा के लिए, उसको थपकी देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का कार्यक्रम ऐसे ही महात्मा महाराजा अग्रसेन जी को उनकी स्मृति में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है, जिनके जीवन का ध्येय लोगों की मदद करना था। सेवा परमो धर्मः, जो ये ध्येय वाक्य है, सेवा ही जिनका लक्ष्य था, जिनका लक्ष्य दूसरों का भला करना था, जिनका लक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना था जो व्यक्ति समाज के लिए सोचता हो। ऐसा अपने अग्रवंश परिवार के आए हुए सभी सदस्य का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उस परिवार के नेतृत्वकर्ता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये पुनः उनका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रामनिवास गोयल जी, जिनका अभिभावक तुल्य आशीर्वाद इस संस्था को, इस परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता रहता है, उनका हार्दिक स्वागत। सत्येंद्र जैन जी का, जिन्होंने कोरोना की तमाम नकारात्मक परिस्थितियों में दिल्ली को मुस्कुराने की कई वजहें दी, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं विलंब ना करते हुए अग्रवंश परिवार की अध्यक्षा, और जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं निवेदन करूंगा अनीता जी आप स्थान ग्रहण करें। मैं अब निवेदन करूंगा कि अनिल मित्तल जी, सतीश जैन जी, सुनील सिंह जी, हरि अग्रवाल जी, आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शॉल देकर के स्वागत करेंगे। अनिल मित्तल जी, सतीश जैन जी, सुनील सिंघल जी, हरि अग्रवाल जी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, डी मित्तल जी, सुनील सिंघल जी, सतीश जैन जी, सॉल देकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। मैं अग्रवंश परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा। हाँ, मैं राजेश गुप्ता जी और अनीता मुकीम जी से निवेदन करूंगा कि पगड़ी पहना करके, जो अग्रवंश परिवार की शान है, ये पगड़ी गर्व का प्रतीक है। कोई भी समाज अपने आप पर तब गर्व करता है जब उस समाज के दरवाजे हर सदस्य के लिए खुले हैं, हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं। वो ये पगड़ी उसी निष्ठा का, उसी शान का प्रतीक है।
मैं निवेदन करूंगा कि कि राजेश गुप्ता जी आप मंच पर आ जाएं। अनीता मुकीम जी के साथ आप पगड़ी पहना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बुके दे करके राजिंदर जिंदल जी, ज्ञान अग्रवाल जी, नरेश गुप्ता जी, सुरेश अग्रवाल जी आप मंच पर आ जाएं और आप बुके दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो सदस्य सम्मानित कर ले रहे हैं वो मंच से कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, वो मंच से नीचे चले जाएंगे। मोमेंटो देने के लिए मैं मोमेंटो प्रदान करने के लिए श्यामलाल जी से निवेदन करूंगा, मुनीश बंसल जी, डीडी मित्तल जी, तुशांत जी वो मोमेंटो भेंट करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अनीता जी, श्यामलाल जी, मुनीश बंसल जी, डीडी मित्तल जी, तुशांत जी, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सत्येंद्र जैन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करने के लिए उनका शॉल से स्वागत करेंगे। विनोद गुप्ता जी, जयप्रकाश बंसल जी, राजिंदर गोयल जी, कुलदीप गोयल जी आप मंच पर आ जाएं। विनोद गुप्ता जी, जयप्रकाश बंसल जी, राजिंदर गोयल जी, कुलदीप गोयल जी आप सत्येंद्र जैन जी का शॉल भेंट करके स्वागत करेंगे। घनश्याम गुप्ता जी, श्रीश जैन जी, घनश्याम गुप्ता जी जवेरी, पगड़ी पहना करके मुनीश बंसल जी, अमित जिंदल जी और जो भी सदस्य सम्मानित कर देंगे वो मंच के नीचे आ जाएंगे। हाँ ठीक है। घनश्याम जी आप मंच पर आ जाएं। घनश्याम जी, सतीश राम गोयल जी आप भी मंच की ओर प्रस्थान करें। अमित जिंदल जी, ऋषि उचानिया जी, नवीन गर्ग जी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। बुके दे करके स्वागत करेंगे मनोज डालमिया जी, मनोज डालमिया जी, सौरभ गुप्ता जी, मयूर गुप्ता जी, संजय सिंगला जी आप बुके देकर के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मोमेंटो देकर के स्वागत करेंगे अनीता मुकीम जी, श्यामलाल जी, डीडी मित्तल जी। मैं अब आदरणीय रामनिवास गोयल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा, उनका स्वागत करेंगे शॉल देकर के गणपत गोयल जी और आदरणीय उनकी धर्मपत्नी जी भी हमारा सौभाग्य हमारे बीच उपस्थित हैं, मिथिलेश जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शॉल देकर के गणपत गोयल जी, राधेश्याम जी, सतीश राम गोयल जी, देवांग गुप्ता जी, राजकुमार सिंगला जी, सत्येंद्र गोयल जी, अनीता जी, सुमन मित्तल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सत्येंद्र गोयल, विकासपुरी वाले आप भी मंच की ओर आए। पगड़ी पहना करके आदरणीय का स्वागत करेंगे दयाशंकर गुप्ता जी, निक्सॉन, लाजपत बंसल जी, राजकुमार मित्तल जी, नीरज जैन जी आप पगड़ी पहना करके आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। बुके दे करके स्वागत करेंगे संदीप बंसल जी, राजकुमार गर्ग जी, राजीव सत्रोदिया जी, एसपी मित्तल जी, जय प्रकाश जी, एएन गर्ग जी। मोमेंटो देकर के आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे नीरज जैन जी, सतीश अग्रवाल जी, संजय वास्तव जी, रवि गुप्ता जी, अजय जैन जी और जो भी सदस्य अपना दायित्व तो पूरा कर ले रहे हैं वो मंच के नीचे आ जाएंगे। मैं विनम्र निवेदन करूंगा जो सदस्य स्वागत कर ले रहे हैं वो मंच के नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं राजेश गुप्ता जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। हाँ, एक बार मैं विनम्र करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच से नीचे जो भी सदस्य सम्मानित कर चुके हैं वो कृपया अविलंब मंच से नीचे की ओर जाएं। विनम्र प्रार्थना है जिससे कि हम कार्यक्रम का कुशल संचालन कर सके। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच से नीचे की ओर प्रस्थान करें। 2-3 लोग। राजेश गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं पीसी गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा, सत्येंद्र गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा,
राजेश गुप्ता जी के स्वागत के लिए, राजेश गुप्ता जी के स्वागत के लिए पीसी गुप्ता जी, सत्येंद्र गुप्ता जी शॉल देकर के स्वागत कर रहे हैं, पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप थोड़ा सा जिधर से संचालन हो रहा है उस तरफ रहें। सतपाल गर्ग जी, मुनीश तायल जी, सुभाष गोयल जी प्रशांत विहार से बुके दे करके, हाँ, जिन्होंने भी सम्मानित कर दिया है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि स्टेज खाली कर दें। वो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि वो स्टेज खाली कर दें, जिन भी सदस्यों ने सम्मानित कर लिया। मैं तुशांत जी से निवेदन करूंगा, बुके दे करके स्वागत करेंगे। महेंद्र गोयल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विजय वंशल जी को। हाँ हाँ, मैं डिप्टी स्पीकर मैम राखी बिरला जी के स्वागत के लिए मैं शशांक मुकीम जी को आमंत्रित करता हूं स्टॉल दे करके। अनीता मुकीम जी, संजय सिंगला जी, श्यामलाल गुप्ता जी, हाँ, मयूर गुप्ता जी, रितु इरावला, मीनू सिंघल जी, आप स्वागत करेंगी राखी जी का। बहुत ही सशक्त चेहरा भारतीय राजनीति का राखी जी। हो गया? हाँ हाँ, वो अनाउंस कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो सदस्य सम्मानित कर रहे हैं वो सम्मान करने के बाद कृपया तुरंत मंच खाली कर दें, जैसे ही सम्मान करें, क्योंकि इससे कार्यक्रम सुचारू ढंग से आगे बढ़ पाएगा। मैं महेंद्र गोयल जी के स्वागत के लिए विजय बंसल जी को आमंत्रित करता हूं और प्रीतम गुप्ता जी को आप शॉल देकर, शॉल पहना करके आप स्वागत करेंगे महेंद्र जी का। पगड़ी पहना करके हरीश गोयल जी स्वागत करेंगे। अजय जैन जी, तरुण गर्ग जी बुके देकर के स्वागत करेंगे। पुनीत जी मोमेंटो देकर के स्वागत करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी आए नहीं, इनका छोड़ दूं ना। हाँ, मैं शिवशरण गोयल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा नरेंद्र सिंघल जी को। नरेंद्र सिंघल जी, दिनेश गोयल जी, आप शॉल भेंट करके उनका स्वागत। सुरेश मंगला जी, सूरज गुप्ता जी, सौरभ गुप्ता जी, जो भी सदस्य स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करने के तुरंत बाद मंच से बाहर की ओर जाएंगे। हो गया साथ में। हाँ हाँ अनीता जी, हाँ, और साथ में सुभाष बंसल जी, देवांग जी, गोपाल कृष्ण सिंगल जी, आप स्वागत करेंगे। अनीता जी और हाँ रितु हीरा वाला। हाँ, सीमा मित्तल और रितु हीरा वाला। ये किसका? मिथिलेश जी का। हाँ हाँ, मैं आदरणीय मिथिलेश जी के स्वागत के लिए सीमा मित्तल जी, अनीता जी, मीनू गुप्ता जी का से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और जिनकी हमारे बीच विशेष उपस्थिति है, ऐसी आदरणीय मिथिलेश जी का स्वागत बुके देकर के करेंगे। मीनू जी, अनीता जी, सीमा जी, मैं आदरणीय मिथिलेश जी के स्वागत के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। वो आप मेरे सामने खोलिए। मैं सभी ब्रांड पार्टनर्स का धन्यवाद करता हूं। इंसेक्टिसाइड्स, जेवर्स ग्रुप, अविका डिलाइट, चॉइस ग्रुप, सीमा गुप्ता मैम से निवेदन, हाँ, रमाया गुप्ता और सीनम गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। आप आदरणीय धर्मपत्नी जी हैं विधायक, माननीय विधायक राजेश जी की, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच की ओर आए वो।
किसका स्वागत होना है? अनीता जी का स्वागत। और तो सबका शिवशरण गोयल जी का हो गया? हाँ, अनीता जी का। और आज के कार्यक्रम की सूत्रधार जो मैं देख रहा था पिछले कुछ महीनों से लगातार अपना अग्रवंश परिवार के सदस्य का एक सूत्र के नीचे, एक छतरी के नीचे आ सके, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज सेवा के लिए, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस आदमी तक पहुंचने के लिए जो किसी कष्ट में है, जो किसी तनाव में है। आप देख रहे होंगे अनीता जी अनवरत रूप से, आप कभी उनको याद करें, कभी ऐसा नहीं होता उनका कॉल न रिसीव हो, उनको जो जिम्मेदारी दी गई या खुद से उन्हें लगा, वो अनवरत रूप से तत्पर रहती हैं। अनीता जी का स्वागत करता हूं, जो कि सशक्त महिलाओं का आप भारत भर में एक देखेंगे, वो एक प्रमुख चेहरा है। ऐसी महिला जो नेतृत्व करती है, ऐसी महिला जो संकट के समय दुर्गा का रूप लेकर के आपके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी अनीता जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। जब नेतृत्व ऐसी महिलाओं के पास होता है, जिम्मेदारी ऐसी महिलाओं के पास होती है, तो कैसा भव्य मंच सजता है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रामनिवास गोयल जी, सत्येंद्र जी जिसके साक्षी हैं, जिनकी पावन उपस्थिति यहाँ पर है। मैं अनीता जी के स्वागत के लिए श्रीनम गुप्ता जी, इमाया जी को आमंत्रित करूंगा, सीमा मित्तल जी को, कि वो अनीता जी का स्वागत करें। एक बार अनीता जी के लिए आप विशेष तालियां बजा दें, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि अनवरत रूप से किस तरह से वो पूरे समाज के लिए, अग्रवंश परिवार के लिए, अग्र समाज के लिए और संपूर्ण समाज के लिए तत्पर हैं शुरू से सारा जीवन। हाँ, और पूरा जीवन उन्होंने इस समाज सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया है। ऐसी अनीता जी का हाँ, मैं अनीता जी से निवेदन करूंगा कि काका जी, आप देख रहे होंगे काका जी मंच पर हैं, इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। काका जी के लिए एक विशेष आप करतल ध्वनि के साथ काका जी का स्वागत करें। ऐसे बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद हमारे समाज, आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करने के लिए। हाँ अनीता की स्पीच हाँ हाँ अब मैं अनीता जी को बुलाता हूँ। हाँ, इसके बाद अनीता जी को ही बुलाया। अनीता जी को बुलाओ। हाँ हाँ, बेटा जस्ट फॉरगेट क्या था ये? नहीं, काका जी के लिए आया हूँ। अच्छा, काका जी के लिए आया ये। हाँ लास्ट क्या करूँ? हाँ हाँ, काका जी का स्मृति चिन्ह मैं निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह ले जाएं मंच पर, ले जाओ। बस ये लास्ट वेलकम है, इसके बाद हाँ। अनीता जी की स्पीच में तो सीएम निकल जाएगा। हाँ, काका जी के स्वागत के लिए सुरेश अग्रवाल जी, अनीता जी, श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, ज्ञान अग्रवाल जी, ज्ञान अग्रवाल जी, सुरेश जी हो गए। सुरेश जी। अब मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए क्या रूपरेखा है, क्या योजना है, अग्रवंश परिवार को लेकर के क्या सोच है, आगे की क्या योजना है। ऐसी अनीता जी जो पूरे परिवार को एकत्र करना चाहती हैं, वो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहती हैं, युवाओं को अपनी टीम से जोड़ना चाहती हैं, जिससे समाज के लिए हर क्षण तत्पर हो सकें। मैं ऐसी अनीता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। मैं बता रहा था कि 30 से अधिक संस्थाएं जो अग्र परिवार की हैं आज एकत्र हुई हैं। अनीता जी का करतल ध्वनि से स्वागत। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं। अपनों से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराजा अग्रसेन जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज के पावन अवसर पर सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोई भी समाज अपने पूर्वजों के आशीर्वाद, उनके बताए गए आदर्शों पर चलकर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है। अग्रवंश के विजय पताका के नायक आदरणीय माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे जननायक हैं, जिन्होंने इस पंक्ति को चरितार्थ किया है, मेरे दुख और दर्द को तुझ पर हो ऐसा असर, मैं रहूं भूखा
तो तुझसे भी ना खाया जाए। पंक्ति की जिस अंतिम आदमी की बात अक्सर गांधी जी किया करते थे, आदरणीय केजरीवाल जी और माननीय स्पीकर साहब के नेतृत्व में अग्रवंश वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय अभिभावक रामनिवास गोयल जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हमारे तनाव दूर हो जाते हैं, उनके स्नेह भरी थपकी, हमें स्नेह भरी थपकी से ही नई ऊर्जा से ओत-प्रोत कर देती है। उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी, जिन्होंने अग्रवंश में समय समय पर आकर हमें हमेशा उत्साह दिया और इतने निराशाजनक समय में, कोरोना के निराशाजनक समय में भी उन्होंने दिल्ली को स्वस्थ एंड आशावादी रखा। हमारी डिप्टी स्पीकर हमारी राखी बिरला जी, हमारी बहन, जो हमेशा जहाँ भी जिसको भी जरूरत होती है, अभी भी बात हो रही थी कि राधा स्वामी में जब भी किसी की जरूरत होती है तो वो हमेशा रात में 2-3 बजे भी उन्होंने रोड का निर्माण करके पूरा किया और हमेशा खड़ी रहती हैं हमारे साथ। हमारे जुझारू नेता महेंद्र गोयल जी, मेरे बड़े भाई, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिवचरण गोयल जी, जो कि मोती नगर से विधायक हैं, इतने शांत स्वभाव के, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे अग्रवंश के चेयरमैन राजेश गुप्ता जी, जुझारू नेता, हमेशा आगे बढ़े रहते हैं। 5 बजे सुबह उठकर जल का निर्माण करने के लिए जाते हैं। उनको तो सलूट करना चाहिए। इतनी हमेशा 5 बजे उठकर जाना सबके लिए इतना आसान नहीं होता, जो कि ये हमारे राजेश जी करते हैं। आप सभी का, अग्रबंधु सारे जितने भी हैं, सारे अग्रवंशियों का, भाइयों बहनों और अति सम्मानित मंच का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अग्रवंश में कोरोना के भयानक काल में ऑक्सीजन मुहैया कराया, हॉस्पिटल में बेड दिलवाए, 10,000 से ज़्यादा लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को हमने भोजन भी मुहैया कराया। हर संभव कोशिश की अग्रवंश ने करने की, लोगों की सहायता करने की। जब हम बाहर नहीं जा सकते थे अग्रवंश में, तब कोरोना टाइम में जब हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तब अग्रवंश ने बच्चों के लिए, उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन हनुमान चालीसा करी, पाठ पढ़ाया, कंपटीशन रखा, जिससे कि बच्चों को हनुमान चालीसा आ जाए, सीख जाए और ऐसे वो अध्यात्म की ओर भी बढ़ें। ट्री प्लांटेशन करा और हर जगह डॉक्टर का सम्मान करा, सीए का सम्मान करा, मीडिया प्रभारियों का सम्मान किया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, जो कि सब करते हैं, हमने भी करा। लेकिन जो एक समाज की जो सबसे मेन बात है, उस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि लोगों को हम कैसे मिलाकर, कैसे एकजुट करके रखें। उसके लिए हमने एक कदम उठाया है अग्रवंशियों ने। समस्या हमारी ये नहीं होती कि इसका हल कौन करेगा, समस्या ये है कि पहल कौन करेगा। ये अग्रवंश ने पहल करी है और उसके लिए मैं सभी का साथ चाहती हूँ और हमेशा ये चाहती हूँ कि सब हमारा साथ दें और आगे बढ़ने के लिए एक साथ एकजुट होकर एकता के साथ आगे बढ़ें। अग्रवंशियों को हमें प्रण लेना है, जितना भी हम कर सके उतना हम करें। समाज की सभी संस्थाओं को एक जैसा मंच हो, एक ऐसा मंच मिले जिसमें कि सब एक दूसरे की सहायता कर पाएं। समाज और संस्थाओं में सेतु की तरह तालमेल बैठाकर काम करें, समाज को इकट्ठा कर मजबूत बनाने की कोशिश करें। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। बस मैं एक यही एंड में बात करना चाहती हूँ, सबको अपनी पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो हमारा घर पॉजिटिव वातावरण में रहेगा, हमारा घर पॉजिटिव वातावरण में रहेगा तो हमारा समाज में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इसी पॉजिटिविटी के साथ हमारा देश खुद व खुद आगे बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिविटी के साथ, और हमें बहुत सहायता मिलेगी पॉजिटिविटी की। एंड में बस मैं एक ही 2 लाइन कहना चाहती हूँ। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाएं तो जवाब है। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाएं तो इबादत है। अकेले हम एक संस्था हैं, मिल जाएं तो सारा जहान है। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी का। मैत्री शरण गुप्त जी ने कभी कहा महिलाओं के लिए कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अनीता जी जैसी महिलाएं निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा दे रही हैं, एक नया नेतृत्व दे रही हैं। उनका आभार, उनका अभिनंदन। जैसा कि उन्होंने कहा कि अग्रवंश परिवार हर एक समाज के सदस्य की मदद के लिए, सेवा के लिए हर क्षण तत्पर है। और ये पूरा अग्रवाल समाज माननीय जननायक मसीहा जिन्होंने उजाला दिया ऐसी तमाम आंखों को जो शायद कभी वो बिजली की रोशनी नहीं देख पाते, जो शायद कभी उम्मीद नहीं कर पाते कि मुख्यधारा उन्हें कभी रिकॉग्नाइज भी करेगी, उन्हें कभी कंसीडर भी करेगी। ऐसे हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी निश्चित रूप से महाराजा अग्रसेन जी जहां पर होंगे वो खुश होते होंगे कि एक ऐसा प्रहरी, एक ऐसा अगुवा, एक ऐसा जननायक मिला है जो समाज के लिए दिन रात समर्पित है। सेवा जिसका जुनून है, सेवा जिसका धर्म है, सेवा जिसका संदेश है। हमारे बीच में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सत्येंद्र जैन जी उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें आदरणीय सत्येंद्र जैन जी का। महाराजा अग्रसेन की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, विधानसभा में मेरे सभी साथी राखी जी और सभी साथी जन, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मंच के सामने बैठे हुए सभी अगर बंधुओं, मैं अभी बैठा हुआ सोच रहा था जो महाराजा अग्रसेन ने स्टार्ट किया था वही काम अरविंद केजरीवाल जी अब कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की नगरी में कोई भी आता था तो उसका स्वागत होता था, 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था और उसको कहते बस जाओ यहीं पे। शिक्षा के ऊपर लोगों के लिए काम करते थे, स्वास्थ्य पे काम करते थे। अब देश के अंदर एक अकेली सरकार है जो महाराजा अग्रसेन के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। आप 2 चीज़ें मेन देख लीजिएगा, शिक्षा में और स्वास्थ्य में। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी अग्र बंधु हैं उनको अब जो नंबर देने चाहिए ना, काम के देने चाहिए कि भाई जो अग्रसेन जी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो भी अग्रसेन जी के रास्ते पे चलेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह से। घनश्याम जी हंस रहे हैं इस बात पे, अब आप भी खड़े होकर कर देना। तो खड़े होकर कर दिया उन्होंने। देखो, अकेले अग्रवाल समाज के अकेले मुख्यमंत्री इस देश में हैं। 75 साल हो गए। कितने मुख्यमंत्री जो अग्रवाल समाज से बने अभी तक? 1-2 बने, वो भी 1 साल में के लिए 6 महीने के लिए बने। देश में इस समय अकेले मुख्यमंत्री अग्रवाल समाज के। और मुझे तो देखो कहते हुए कुछ वो लगता नहीं। मैं कहानी सुनाता छोटी सी आपको, 1 मिनट की कहानी, बस उस सुन लेना। मेरी शादी हुई थी जी, काफ़ी साल पहले की बात है। स्कूटर पे घुमा करते थे मैं और मेरी पत्नी। चेतक स्कूटर था। तो जो भी कोई समस्या दिखती थी मैं हर एक का सॉल्यूशन बताता था, जैसे आजकल बताता रहता ना। तो 6 महीने में मेरी वाइफ दुखी हो गई। कहते सारी दुनिया का ठेका आपने उठा रखा है क्या? सारी दुनिया की प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है क्या? मैंने कहा, और कहती है कि तुम्हें कौन सा प्रधानमंत्री बनना है जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहे हो? तो मैंने उस दिन मेरे मुंह से निकला कि प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, प्रधानमंत्री का सलाहकार जरूर बनूंगा। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखो, अरविंद जी को अपने लिए नहीं बनना, उनको मेरे लिए बनना पड़ेगा कि मुझे प्रधानमंत्री का सलाहकार बनना है। और जिम्मेदारी आपकी है, ध्यान रखना। अभी मैं किसी के साथ बैठा था, 2-3 दिन पहले की बात है। वो कहने लगा, यार हद हो गई, आप लोग सारे कहते हैं अग्रवाल समाज के लोग। अब देखो, हमारे विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल समाज से, मुख्यमंत्री अग्रवाल समाज से, सत्येंद्र जैन अग्रवाल समाज से, इतने सारे एमएलए बैठे सारे अग्रवाल समाज से। कहते अग्रवाल समाज तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। मैंने कहा करने लगेगा धीरे धीरे, थोड़ा सा बाद में आते हैं। और उनको ये लगता है भाई जब बन जाएगा तब सपोर्ट कर देंगे।
तब तो दुनिया कर देगी। नरेश जी हंस रहे हैं, आज करना, कल करने का फायदा नहीं होगा। अपनी पार्टियां वार्टियां छोड़ के सब कुछ छोड़ दो। अब तो एक बात पे लग जाओ, सत्येंद्र जैन का जो सपना है, सपना क्या जो मुंह से निकला था 30 साल पहले, 31 साल पहले, अब उसको पूरा करना है। सारा अग्रवाल समाज अगर इस बात पे लग जाए कि जी आने वाले भविष्य के अंदर कि भाई इतना तो हक बनता है, 75 साल हो गए, एक प्रधानमंत्री तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे, 75 साल में कोई बना नहीं, अगले 25 साल में बताओ कौन बन सकता है? एक ही है ना, तो करो सपोर्ट। और किसको करोगे? अगर आप सपोर्ट करोगे तभी बनेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, लोग कहते हैं यार इनके समाज के तो करते नहीं, हम क्यों करें? तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अग्रसेन जयंती के ऊपर अगर हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं तो अपने मन में बसा लो कि भाई अब एक प्रधानमंत्री को अग्रवाल समाज से बना के छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय सत्येंद्र जी का। जैसा कि उन्होंने कहा, जिनके जीवन का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को शिक्षा आप देखें कि शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में रहा हो, जिनका एजेंडा स्वास्थ्य, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, जागरूक रहे, एक एक व्यक्ति का दुख, उसका दर्द जो महसूस करते हैं, जानते हैं, ऐसे मसीहा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मुझे दुष्यंत कुमार जी की वो पंक्ति याद आती है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और फूलों भरी सेज तो देखी है तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वो अरविंद केजरीवाल जो कभी सूचना के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति तक सेवा पहुंचे, हर व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचे, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ अग्रवंश परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें आदरणीय अरविंद जी का। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए अग्रवाल समाज के सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे विधानसभा के परिसर में अग्रवाल जयंती इस तरह से मनाई जाने लगी है। ये एक अच्छी प्रथा है जो शुरू हुई है, और हर साल इसी तरह से अग्रसेन जयंती हम लोग यहाँ पे विधानसभा के परिसर में मनाया करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अग्रवाल समाज के लोग व्यापार और इंडस्ट्री, बिजनेस का काम करते हैं। ये एक आम धारणा है, लेकिन हकीकत ये है कि अग्रवाल समाज ने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र के अंदर आपको अग्रवाल समाज के लोग सबसे आगे मिलेंगे। हर क्षेत्र के अंदर नाम कमाया अग्रवाल समाज ने, और पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, पूरी दुनिया के अंदर आपको अग्रवाल समाज के लोग सबसे आगे मिलते हैं। एक तरफ अग्रवाल समाज के लोगों ने मेहनत करके, खून पसीना बहा के, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाया, तो दूसरी तरफ दूसरे हाथ से धर्म का काम करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। जब जब समाज को या देश को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, अपने तन मन धन से अग्रवाल समाज ने देश के लिए और समाज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा है। अग्रवाल समाज
पिछले दिनों 1.5 साल कोरोना ने कोरोना महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। इसकी वजह से सब लोगों को नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं खुद अग्रवाल समाज से आता हूं, तो मेरे रिश्तेदार, फैमिली के लोग, उनसे काफ़ी बातचीत जब होती है, आम अग्रवाल समाज के लोगों से बातचीत होती है, बिजनेस के लोगों से बातचीत होती है, तो इस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। एक तरफ लोगों के रोजगार चले गए, तो दूसरी तरफ कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई, सेल्स कम हो गई, व्यापार में नुकसान हो रहा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अग्रवाल समाज के लोगों का दिल छोटा नहीं हुआ। जहां भी जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, किसी भी व्यक्ति को जो जरूरत में था, चाहे कितना भी नुकसान हुआ, वो लोगों ने अपना दिल खोल के दान किया। इस बात का सबसे बड़ा गवाह मैं हूं। और खासकर अप्रैल के महीने में, अभी जब सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा विपदा आ गई थी, कुछ रात तो ऐसी थी जो हमारे लिए इमोशनली बड़ी चैलेंजिंग हो गई थी। इतना ज़्यादा फैल गया था कोरोना, इतना ज़्यादा फैल गया था। कोई भी हेल्थ सिस्टम इतनी बड़ी आपदा को एड्रेस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी शानदार हो। अमेरिका फेल हो गया, लंदन फेल हो गया, सारे बड़े बड़े सिस्टम फेल हो गए। तो कुछ दिन ऐसे थे जब बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ हुई थी। हम बड़े अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे कई बार। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे विधायकों ने, जब भी किसी को भी फोन उठा के मदद मांगी, किसी ने भी मदद करने से मना नहीं किया हम लोगों को। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, किसी को फ़ोन किया, हमने कहा भाई साहब इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए। खाने की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, फलानी चीज़ की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी इंडस्ट्री वाले को फ़ोन किया, हमें किसी ने मना नहीं किया। ये जो हम सब लोगों की ताकत है, आज हम कोरोना से निपटने में सफल इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि दिल्ली सरकार ने अकेले काम किया, इसलिए कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर एक परिवार की तरह काम किया, इसलिए हम लोग सफल हुए। और इस बात की मुझे खुशी है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग अब एक परिवार की तरह बनते जा रहे हैं। हम सब लोग एक परिवार की तरह बनते जा रहे हैं। सुख में, दुख में, मुसीबत में, कुछ भी हो, त्योहार मनाना हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली वाले दिन शाम को 7 बजे मैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ दिवाली का पूजन करूंगा। तो 7 बजे का मुहूर्त निकला है, उसने बताया 6:45 से 7:15 के बीच में कभी भी कर सकते हो। तो 7 बजे हम मुहूर्त करेंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, अपने अपने घरों के अंदर हमारे साथ पूजन करना। उधर हम कर रहे होंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा। आप लोग अपने अपने घर में टीवी के सामने बैठ के जब हमारे साथ पूजन करोगे, आप लोग कल्पना करके देखो, दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक साथ मिलके जब पूजन कर रहे होंगे, पूरे दिल्ली के अंदर वाइब्रेशंस किस तरह की होंगे, आप कल्पना करके देखो। गलत तो नहीं कह रहा जी? तो सब लोग मिलके उस दिन पूजन करना। अभी मंगलवार को दिवाली का टाइम है, तो मंगलवार को मैं अयोध्या जा रहा हूं रामलला के दर्शन करने के लिए। आप सब लोगों की तरफ से भगवान रामचंद्र जी से दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारी दिल्ली सुखी रहे, सब लोग सुखी हों, सबका परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंदमय हो, यह आशीर्वाद लेने के लिए मैं अयोध्या जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 5-7 साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली ने
बड़ी तेजी से तरक्की की है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमने बना रखी है और हमारा सबसे बड़ा आइडियाज़ का मंत्री जो है वो सतिंदर जैन ही है। वो बिल्कुल सही कह रहा है कि उसका दिमाग, वो कहते थे ना चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, हमारे सतिंदर जैन का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। सो बहुत सारी योजनाएं हैं, दिल्ली को मिल के संवारेंगे, बहुत शानदार शहर बनाएंगे, सबके सपनों का शहर बनाएंगे। आप सब लोगों को एक बार फिर से अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से यहाँ बैठा अग्रवाल परिवार का, अग्र समाज का हर सदस्य आपके साथ है, तन मन धन से आपके लिए संकल्पित है। आपका जो ये संकल्प है दिल्ली को संवारने का, समाज को एक नई दिशा देने का, निश्चित रूप से वो दिखाई देता है। मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इस संकल्प के लिए, इस आपकी प्रतिबद्धता के लिए, इस कटिबद्धता के लिए आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रवंश परिवार के अभिभावक, जिनका हर पल अग्र परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है, एक परिवार की मुखिया की तरह जो हमेशा खड़े हो जाते हैं हर दुख सुख में, ऐसे आदरणीय रामनिवास गोयल जी, आप विधानसभा अध्यक्ष और जन जन के बीच उनके, जी अच्छा, मैं माफी चाहूंगा सर, जी हाँ, मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो अगली सीट पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जल्दी से सांस्कृतिक कार्यक्रम